हेलो, मैं शालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा के बच्चों के लिए। आप लोगों का अभी ये जो किसी बच्चों का फर्स्ट टर्मिनल हुआ है, किसी बच्चों का सेकेंड टर्मिनल चल रहा है, पता नहीं कौन से पोर्शंस दिए हैं। तो मुझे बच्चों ने कमेंट किया है कि मिस ये वाला लेसन हमें समझाइए, और इसके पहले के लेसन मैंने अपलोड किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए, आप लोग को लेसन, क्वेश्चन, आंसर्स, ऐसे पत्र लेखन, कथा लेखन, कहानी लेखन सब कुछ मिल जाएगा। ओके, तो 9th जो कविता है आप लोगों की, वह देश कौन सा है। तो हम लोग किस कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखते हैं हम लोग क्या है ये कविता और किसने लिखी हुई है, और इस कविता में हम लोग को क्या मैसेज मिलता है वो भी हम लोग देखते हैं। ओके, तो इसके जो कवि है वो है राम नरेश त्रिपाठी। तो आप लोगों को कवि और राइटर जो लेखक होते हैं, लेखिका होते हैं, उनके नाम आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि मैचिंग में आप लोगों को पूछ सकते हैं। जन्म 4 मार्च 1889 यानी 89, ओके, और मृत्यु है 16 जनवरी 1962 यानी 1962। रचनाएं मिलन, स्वप्न, पथिक, मानसी आदि कृतियों के अतिरिक्त आपने बालोपयोगी साहित्य भी लिखा है। परिचय, आप राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि है। ओके, राष्ट्रीय यानी नेशनल, सांस्कृतिक यानी कल्चरल, ओके, काव्यधारा के वो मेन कवि है, प्रमुख यानी मेन कवि है, पोएट है। प्रस्तुत कविता में भारत की महिमा एवं उसकी सुंदरता को बताया गया है। अभी ये जो कविता है वह देश कौन सा है, इसमें हमारा जो भारत देश है उसकी सुंदरता की महिमा इसमें बताई गई है, उसकी ब्यूटी के बारे में इस कविता में लिखा हुआ है। चित्र के आधार पर काल संबंधी वाक्य बनाओ और समझो। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोग को पिक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है, और इसमें लिखा है कल, आज, कल। तो काल संबंधी वाक्य बनाओ। काल यानी टेंस, 3 टाइप्स ऑफ टेंस होते हैं। पास्ट टेंस यानी भूतकाल जो हो गया है वो, प्रेजेंट टेंस यानी जो अभी चालू है वो वर्तमान का काल, और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। तो ये 3 पिक्चर देख के हम लोगों को वो टेंस के ऊपर हम लोगों को वाक्य बनाने हैं, जो क्वेश्चन एंड आंसर्स में जब दूंगी तभी आप लोगों को इसका आंसर दूंगी। ओके, तो मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहां है, वह देश कौन सा है। मनमोहिनी प्रकृति यानी मनमोहिनी यानी मन को मोह लेने वाली, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल। प्रकृति यानी नेचर, प्रकृति की जो गोद में बसा है, जो हमारा जो ये देश है कौन सा है, हमारे देश में का एनवायरमेंट, कुदरत, नेचर की जो ब्यूटी, उसमें बसा हुआ देश। ओके, सुख स्वर्ग सा जहां है। हम लोगों को हमारे देश में कैसे सुख मिलता है, जैसे स्वर्ग में, जन्नत में जाने की जो सुकून होती है, वो सुकून हमें हमारे देश में मिलता है। तो कौन सा सुख मिलता है हम लोगों को, स्वर्ग का, हेवन में गए जैसा हैप्पीनेस हम लोगों को हमारे देश में मिलता है। तो वह देश कौन सा है, तो जहां पर हेवनली पीस है, हेवनली हैप्पीनेस है, तो ऐसा देश कौन सा है। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है। रत्नेश यानी सी, समंदर, सागर,
चरण यानी लेग, पैर, जिसके चरण निरंतर, निरंतर यानी कंटिन्यूअसली, जिसे एंड नहीं, ऐसा सदैव हमेशा। रत्नेश धो रहा है, रत्नेश यानी सागर, समंदर धो रहा है। जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है? अभी हमारे भारत देश में जो हिमालय पर्वत है, हमारे देश की आन बान और शान है। मुकुट यानी जो ताज होता है ना, हमारे देश का ताज कौन सा है? तो हिमालय पर्वत है। जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है? नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही है, नदियां मीन्स रिवर, नदियां जहां पर सुधा की धारा, सुधा मीन्स क्या? अमृत। अमृत यानी क्या होता है? जिसको पीने के बाद भी इंसान की मौत, जिसको पीने से किसी की भी मौत नहीं होती, वो अमर हो जाता है, वो है अमृत। तो सुधा, हाँ, सुधा यानी अमृत। तो नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही है, तो हमारी जो नदियां हैं हमारे देश की, तो वो अमृत की धारा, फ्लो ऑफ अमृत बहा रही है। सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है? सलोना यानी सुंदर, ब्यूटीफुल, जिस देश को इतना ब्यूटीफुल बनाया हुआ है, वह देश कौन सा है? जिसके बड़े रसीले फल, कंद नाज मेवे। अभी हमारे देश के जो फ्रूट्स है, फल रसीले यानी रस भरे, जूसी होते हैं। कंद यानी रूट्स, नाज यानी अनाज, ग्रेन्स, मेवे, मेवे यानी ये जो बादाम, पिस्ता, काजू है ना, वो सब अंग में सजे है, वह देश कौन सा है? हमारे देश में सब कुछ मिलता है, तो देश के कोने कोने में हम लोगों को ये सब कुछ मिलता है, तो वह देश कौन सा है? जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, सुगंध वाले प्रसून यानी फ्लावर्स, प्रसून यानी फ्लावर्स, तो ब्यूटीफुल स्मेल है उस फ्लावर के, और बहुत ही प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल सुंदर सुंदर फूल, सुगंधी फूल दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है? ऑल टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड वेरी नाइस फ्रेग्रेंस वाले फ्लावर्स जिस देश में है, वह देश कौन सा है? मैदान, मैदान गिरी वनों में हरियालियां लहरती। मैदान यानी ग्राउंड, गिरी यानी माउंटेन्स, वन यानी फॉरेस्ट में हरियालियां लहरती। हरियालियां यानी हरियाली मीन्स ग्रीनरी। तो हर ग्राउंड पर, हर माउंटेन्स पर, हर फॉरेस्ट में, जंगलों में ग्रीनरी ही ग्रीनरी लहराती है, पेड़ हिलते हैं हवा से। आनंदमय जहां है, वह देश कौन सा है? हैप्पीनेस, सब हैप्पीली झूम रहे हैं, ग्रीनरी से भरे हुए हैं, वह देश कौन सा है? जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है। अभी हमारे देश में इतना धन है, पैसा है, मनी है, तो वो किसी भी रूप में हो सकती है। पैसा है, अनाज है, फूल है, फल है, ट्रीज है, मेडिसिन है, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन अवर कंट्री। तो इसके लिए हमारा जो देश है वो बहुत ही रिच है। ओके, संसार का शिरोमणि, वह देश कौन सा है? शिरोमणि यानी जो सर के ऊपर जैसे ताज बोलते हैं ना, मोती, सर का ताज, ऐसा जो शिरोमणि है, वह देश कौन सा है? सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था रहेगा। सारी दुनिया में सबसे पहले सभ्य यानी डिसेंट ऐसा देश, और हमेशा ही डिसेंट रहने वाला
जो देश है, जन जन का दुलारा वह देश कौन सा है? सारी दुनिया का वो प्यारा है, दुलारा है, लाडला है। हाँ, तो वह देश कौन सा है? सिर्फ इंडियंस को ही नहीं, तो सारे वर्ल्ड के लोग भी हमारे भारत देश को बहुत प्यार करते हैं। नव क्रांति के पुजारी, सेवक सपूत जिसके। नव क्रांति यानी अभी ये जो हमारा देश है उसको नया बनाने के लिए हमारी जो यंग जनरेशन है उसके पुजारी यानी मंदिर में पूजा करने वाले, सेवक यानी दास, स्लेव्स, सपूत जिसके, सपूत यानी अच्छे पूत, अच्छे बच्चे, हम लोग देश के अच्छे बच्चे हैं ना, तो सपूत जिसके भारत सिवा वह देश कौन सा है? तो भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर ये सब फैसिलिटीज, ब्यूटी और अच्छे कल्चर, नेचर, सब कुछ जो है ऑल इन वन जो देश है सारी दुनिया में प्यारा, तो वो हमारा कौन सा देश है? दूसरा कोई नहीं, सिर्फ भारत देश है। ओके, तो इस तरह से ये जो हमारी कविता थी बहुत ही ब्यूटीफुल थी, तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और ये जो कंक्लूजन है मैंने समझा वगैरह मैं आप लोगों को देती हूँ जब मैं क्वेश्चन आंसर्स दूंगी इसका, तभी। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग मिलते हैं बहुत जल्दी ही क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन टैप कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को। ओके, तो चलो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।